आपने 3 साल का टाइम दिया है कि 3 साल में डिलीवरी करेंगे, पता चले आप 6 साल में दे रहे हो। हम पढ़ लिख के इस फील्ड में आए हैं। मैं आपसे कमिट नहीं करूंगा कि हम 2 साल में डिलीवर कर देंगे, एक चीज पॉसिबल ही नहीं। वरना बायबैक करना एज अ डेवलपर हमारे लिए तो वैसी प्रॉफिट है। हम उनसे बायबैक कर लें जिस रेट पे उसने लिया है और हम आगे उसको खुद सेल कर दें, तो हमें तो बेनिफिट है उसको। तो मेरे साथ अफसार खान साहब मौजूद हैं, क्लासिक एटीएम के स्विच डायरेक्टर। आज इनके साथ गुफ्तगू करेंगे क्लासिक एटीएम को लेके। आपने 3 साल का टाइम दिया है कि 3 साल में डिलीवरी करेंगे, पता चले आप 6 साल में दे रहे हो। कहीं आप भी तो ये काम नहीं करेंगे। 4 मई को हम कंस्ट्रक्शन का आगाज कर चुके हैं, जैसे हमने कमिट किया था। इससे पहले सॉइल टेस्टिंग का जैसे हमने कमिट किया था वैसे किया है। अब हमारी नेक्स्ट कमिटमेंट ये है कि 4 मई को हमने कंस्ट्रक्शन का आगाज किया है और विद इन 3 इयर्स हम आपको उसको डिलीवरी देंगे प्रोजेक्ट। हम पढ़ लिख के इस फील्ड में आए हैं। आने का मकसद है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, उनको लूटना नहीं। जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, उसके फिजिबिलिटीज निकालते हैं, आप उसकी assumptions निकालते हैं, उसमें आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं ऐसे ही। और जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं उसमें एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे हमारी अप्रूवल्स है, बैरियर से सारी अप्रूवल्स अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में हमारी क्लियर है और इसमें बैरियर के अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं। अगर कोई रुकावट आती है उसके लिए हमने ग्रेस पीरियड रखा हुआ है, एक 6 मंथ्स का ग्रेस पीरियड है वो। वैसे हमारा डिलीवरी टाइम 3 इयर्स है। मैं आपसे कमिट नहीं करूंगा कि हम 2 साल में डिलीवर कर देंगे, एक चीज पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि 5 कनाल का प्रोजेक्ट है, ग्राउंड प्लस 15 है, टोटल 18 स्टोरीज है, डबल बेसमेंट है। ठीक है। तो उसको बनाने में मिनिमम भी 3 इयर्स आपको चाहिए। लेट्स सपोज आप लेट हो जाते हैं, 6 महीने से भी लेट हो जाते हैं, फिर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? तो फिर हम 0.6% जो है उनको पर मंथ जो है वो रेंटल इनकम। अच्छा, ये रिटर्न में भी आएगा अगर कोई कस्टमर कहता है कि जी आप हमें लिख के दें रिटर्न? बिल्कुल, हम उनको 0.6% के लिहाज से रेंटल इनकम देंगे। कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि आप लोग बेसमेंट से बाहर निकलेंगे? इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम बेसमेंट से बेशक थोड़ा सा लेट निकलें, 1 महीना 2 महीना, लेकिन मानसून की बारिश की वजह से कोई रुकावट ना आए। एक बार आप बेसमेंट से निकलें, आपको पता है उसके बाद इतना मुश्किल काम नहीं है। हम 1.5 साल में इसका ग्रे कंप्लीट कर सकते हैं। बेसमेंट के अंदर आप हर प्रोजेक्ट है बैरियर का जो गैस दे रहा है, आप गैस क्या अपनी खुद से जनरेट करेंगे या गवर्नमेंट से आप जो है वो लेंगे? क्या करेंगे? इसके लिए क्या इक़दाम किए हैं? कैसे आप लोग गैस प्रोवाइड करें? वैसे तो मीटर अलाउ ही नहीं है आजकल, तो वैसे लग ही नहीं रहे घरों में भी। बैरिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो गैस ओवर कर रहा हो। वाहिद क्लासिक एट्रियम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 24/7 सेंट्रलाइज एलएनजी गैस आपको प्रोवाइड कर रहा है बिल्डिंग में, जो कि ओगरा से अप्रूव्ड होगी। ठीक है। इसके जो सेफ्टी फीचर्स के हवाले से बात करें तो बेसमेंट में इसकी सराउंडिंग में 5 to 6 फीट जो है वो थिक वॉल होगी कंक्रीट की और उसमें इसकी इंस्टॉलेशन होगी। किसी अपार्टमेंट वाले को ऊपर सिलेंडर्स लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपको 24/7 इस बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में गैस की फैसिलिटी पाइपलाइन के थ्रू, लाइक आपने अंडरग्राउंड सारा कुछ किया हुआ है। सो इसका सेपरेट मीटर होगा, सेपरेट बिल चार्ज करेंगे, मेंटेनेंस वगैरह का क्या है? हर अपार्टमेंट का सेपरेट मीटर होगा और जितने वो उनकी कंजम्पशन होगी जैसे उसके अकॉर्डिंगली उनको चार्जेस आएंगे। कोई आजकल ये बड़ी चीज कॉमन है, कोई कस्टमर फंस गया, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है देने को, वो कहता है आप फाइल वापस ले लें। उसके लिए क्या आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखी हुई है? अच्छा, हमारी 100% रिफंड पॉलिसी है। ठीक है। कोई डिडक्शन नहीं? कोई डिडक्शन नहीं है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर अगर कोई बंदा हमें आके कहता है कि यार मैं आगे इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पा रहा या फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस उसके ऐसे हैं, तो हम उसको अकोमोडेट करेंगे। अच्छा, लेट पेमेंट अगर डिले हो जाती है किस्तें वगैरह, तो फाइन शाइन तो नहीं? कोई फाइन नहीं क्लासिक की तरफ। अगर लेट्स से कोई 2 साल बाद कहता है मेरी एंड हो गई है, ये फाइल पकड़े, मुझे पैसे दें, उनको फौरी देंगे या टाइम लेंगे उनसे, क्या करेंगे? अभी हमारा रेट है 16,500 पर स्क्वायर फुट। आफ्टर 2 इयर्स ये मोर देन 22, 23, 24,000, 25,000 भी हो सकता है। बिल्कुल। इस वक्त अगर मार्केट फोर्सेस उधर आप रेट देखें तो इस वक्त हमारे ऑपोजिट ही 24,000 पर स्क्वायर फुट ऐसे ही है। बिल्कुल। तो विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 24,000 प्लस ही होंगे। तो एक बंदा अगर उसने स्टूडियो अपार्टमेंट भी लिया है उसको 25-30 लाख का प्रॉफिट है। तो अगर वो हमें कहता है कि रिफंड करें तो हम उसी का नुकसान है, उसका नुकसान है। हम ये कोशिश नहीं करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम उसको रीसेल खुद करके दें। ठीक, ताकि उसने जो 2 साल हमारे साथ इन्वेस्ट किए हैं वो डिजर्व करता है कि उसको प्रॉफिट हो। आपको लगता नहीं है अभी मार्केट डाउन है? जैसे ही आपको पता मलिक साहब के ये क्राइसिस चल रहे हैं और इसकी वजह से बहरिया टाउन के ऊपर इफेक्ट आया है और उस इफेक्ट की वजह से आपकी बिल्डिंग के ऊपर तो इफेक्ट्स नहीं आ रहे? अच्छा, सिनेरियो को देखें ना तो ये काफी ऊपर के लेवल का सिनेरियो है। अगर आप इसका बहरिया टाउन लाहौर में इम्पैक्ट देखें तो इतना कोई खास इम्पैक्ट नहीं आया। जो कराची, इस्लामाबाद में तो, पिंडी में तो बहुत ज्यादा है, मतलब प्रॉपर्टीज हुई हैं, मतलब देखिए जो चीजें ऑन ग्राउंड नहीं थी ना या जिनकी अभी इंस्टॉलमेंट्स आ रही थी
या जो अप्रूव नहीं थी उनको इफेक्ट आ सकता है। ये ऑन ग्राउंड मौजूद है, इसमें कंस्ट्रक्शन का आगाज हो चुका है, इसकी एक चीज अप्रूव है। तो इस साइड पे हमें अगर देखें तो उस तरह इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और जहां तक बात है मलिक साहब की, तो मलिक साहब ने एक जो स्टार्ट लिया इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक पाकिस्तान में किसी ने प्रोवाइड नहीं। नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं। तो उनकी काफी खिदमत रही है पाकिस्तान के लिए। मुझे ये बताए आपके प्रोजेक्ट की फीचर्स क्या है, ऐसी क्या खासियत है कि लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर लेने पे मजबूर हो जाए? देखें 40+ अमेनिटीज सब दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। ऐसी है 4 ऐसी यूनिक चीजें हैं जो आपको और किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलती। ठीक है। एक 24/7 सेंट्रलाइज एलएनजी गैस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा हम 80 ग्रेड स्टील जो है उसका यूज करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, इससे पहले किसी ने नहीं किया। अच्छा, तीसरा की पॉइंट, हम इसमें डायरेक्ट लिफ्ट एक्सेस अपार्टमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि आपके अपार्टमेंट में जो लिफ्ट है वो ओपन होगी। ये ऐसा फीचर है जो फर्स्ट टाइम ये भी हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है। उसमें डायरेक्ट जो है लिफ्ट आपके अपार्टमेंट में ओपन होती है। जैसे प्रोजेक्ट का नाम है क्लासिक एट्रियम, तो हमने इसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट एट्रियम इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि लाहौर का रेजिडेंशियल बिल्डिंग का सबसे बड़ा एट्रियम होगा। इसकी हाइट 200 फीट होगी। ग्राउंड फ्लोर से लेकर 15th फ्लोर तक एक ओपन स्पेस है सेंटर ऑफ द बिल्डिंग से। 12 से 13 मरले की जगह एज अ डेवलपर हमने सेक्रीफाइस की है और बिल्डिंग को एक तो खूबसूरत बनाती है और दूसरा एयर क्रॉसिंग का फ्लो जो है वो बहुत बेहतर रहता है बिल्डिंग में। ऐसा नहीं कि कंजेशन है, अपार्टमेंट आमने सामने। ये जो एमिनिटीज है ये जस्ट जो बिल्डिंग के अंदर लोग रह रहे हैं इन्हीं के लिए या आउटसाइडर भी आ सकते हैं? एक 11th फ्लोर है और एक ग्राउंड फ्लोर है। अब ग्राउंड फ्लोर में फार्मेसी है, ग्रोसरी स्टोर है, कॉफी लॉन्च है, हेयर सलून है, बिल्कुल फीमेल मेल, बिल्कुल, बिजनेस सेंटर है 35 से 40 की सीटिंग का, मल्टीपल अमेनिटीज है और भी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ग्राउंड फ्लोर की एक्सेस कर सकते हैं लोग, बाहर के लोग भी कर सकते हैं। किसी को फार्मेसी की जरूरत है, हम नहीं रोक सकते उसमें, इमरजेंसी किसी को फार्मेसी यूज कर सकता है। ठीक है। 11th फ्लोर जो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए है, जो प्रॉपर अमेनिटीज जिनको कहा जाता है, जिसमें इंडोर स्पोर्ट्स अरीना है, प्रॉपर PS5 4 इंस्टॉल है, स्नूकर टेबल्स इंस्टॉल हैं, लूडो स्टेशंस हैं, फिर इंडोर क्रिकेट है, पैडल का एक कोर्ट हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है कि आपके बच्चों को ना तो कहीं बाहर घूमने जाना पड़ेगा खेलने के लिए, आपके पास कोई मेरे ख्याल से 20 अमेनिटीज आपको 11th फ्लोर पे मिल रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वही मेंटेनेंस है 10,000 रुपया जो आपने एवरी मंथ पे करना है। सो इसके अंदर अवेलेबिलिटी बताइएगा अभी करंट। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम मोर देन 50% प्रोजेक्ट जो है उसको सेल कर चुके हुए हैं। ठीक है। और इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं हमारी पर्सनली। अभी ओपन इन्वेंट्री है, आप स्प्रेडशीट पे देख सकते हैं कि कौन सी चीज अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। और बाकी लिमिटेड यूनिट्स रह गए हैं क्योंकि हमने फेज वाइज बेचना है इसको। तो इस फेज के यूनिट जैसे लेट्स सपोज हमारा टारगेट है कि हमें 60% तक क्लोज करने हैं, फिर हमने रेट रिवाइज कर देने हैं। अच्छा भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ, और इंशाल्लाह हम लोग अब रेट रिवाइज होने के बाद एक पॉडकास्ट करेंगे और तब आपसे जानेंगे कंस्ट्रक्शन का हाल, कि आपने जो भी वादे में सच किए हैं तब तक के पूरे होते भी हैं या नहीं, या तब तक कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँचती है। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। दूसरा इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आप को और इंशाल्लाह हम प्राउड मूवमेंट देंगे कि जो भी कमिटमेंट्स हमने की हैं इस पॉडकास्ट में नेक्स्ट पॉडकास्ट तक वो इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह।